बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये जो हम बनाने जा रहे हैं इसे उर्दू में हम लोग सरदाई बोलते हैं और पंजाबी में गोटा बोलते हैं। ये बादाम और कशकाश मैंने लिए, रात को अच्छे से साफ़ करके मैंने इसको भिगो दिए थे, सुबह तक ये नरम हो गए। इसको साफ़ करने का तरीका मैं आपको बता रही हूँ कि सबसे पहले हम लोग इसको लेंगे, पानी डालेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और ऊपर से कशकाश निकालते जाएंगे, जो कि मिट्टी और रेत नीचे बैठती जाएगी। कुछ हम लोग हाथ की मदद से हाथों से निकालेंगे और कुछ छन्नी से। ये थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और उसके साथ निकालते जाएंगे। ये रेत और मिट्टी साथ साथ नीचे बैठती जाएगी। ये आप देख सकते हैं कि रेत और मिट्टी नीचे बैठ गई है। आप ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो ये ज़्यादा होगा। मैंने रात को इसको अच्छे से साफ़ करके रख लिया था। अब ये हमने साफ़ कर लिया है इसको अच्छे से। अब हम दौरी लेंगे मिट्टी की और लकड़ी का डंडा लेंगे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ। ये हम इसी तरह, ये बहुत मेहनत तलब काम है लेकिन ये बहुत अच्छा होता है गर्मी के लिए। ये खशखाश मिट्टी की दौरी में पीस कर पीने से बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, जो कि हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए और हमारे बूढ़ों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो मैं ये साथ साथ पीसते जाऊंगी, साथ साथ पानी डालते जाऊंगी। मैं इसके साथ जुड़ा एक छोटा सा आप लोगों को वाक़या सुनाना चाहूँगी, जो कि हमारे दोस्त का है। हमारे दोस्त गांव में रहते थे और हम शहर में रहते थे, तो उनके वालिद की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, जो कि गर्मी में फसलों वगैरह पे काम करवाते थे, तो इस वजह से तो उन्होंने घर में बहुत टोटके वगैरह किए लेकिन सेहत ठीक ना हुई। उन्होंने हॉस्पिटल ले आए, हॉस्पिटल में दाखिल कर लिया। तो हमने उनको कहा कि हमें भी आप खिदमत का मौका दें। तो वो कहते कि बस आप इतना कर दिया करें कि सुबह के वक्त इनको यानी कि कुछ ना कुछ नाश्ते में पीने के लिए या खाने के लिए, कि उनके वो रात के वक्त चले जाते थे। एक बाबा और एक आदमी उनके पास रुक जाता था। तो मैं हर रोज़ अपने बच्चों के लिए बनाया करती थी, फैमिली के लिए ये सरदाई। तो फिर मैं यही उनको भी भेज दिया करती थी बोतल भर के उनको यानी कि मिल जाए। मैं 2-3 दिन के बाद जब हॉस्पिटल गई तो वो मुझे कहते कि ये आप ख़ुद बनाते हो बेटा? मैंने कहा जी बाबा। तो कहते कि ये बहुत अच्छा है। तो फिर मैं यानी कि हर रोज़ नहीं भी बनाना होता था तो बना कर भेज देती थी उन्हें। तो जब वो 8-10 दिन के बाद डिस्चार्ज हुए तो मैं हॉस्पिटल उनसे मिलने गई तो वो मुझे कहते कि बेटा मैं आधा डॉक्टरों की दवाइयों से ठीक हुआ हूँ, वो पंजाबी में बात कर रहे थे, और आधा मैं आपकी जो सरदाई हर रोज़ बना के भेजते रहे हो ना, मैं उससे ठीक हुआ हूँ। वो बहुत ज़्यादा सेहतमंद होती है। दौरी, मिट्टी की दौरी में और लकड़ी के डंडे के साथ पीसने से ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। तो ये वो बहुत ज़्यादा मुझे दुआएं दे रहे थे साथ में। ये हाथ की मदद से आप चेक कर लें, जब तक आपको महसूस हो कि ये पिस गई है तो आप कर लें। आहिस्ता आहिस्ता इसको पीसते जाएं। ये सेहत के लिए बहुत अच्छी है। खशखाश आप रात को जो भिगो के रख देते हैं, सुबह दौरी, मिट्टी की दौरी में आप पीसते हैं, ये बहुत ठंडी होती है, जो गर्मियों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है गर्मी में। तो आप ये पीसते, ये देखें हाथ और उंगली के अंगूठे की मदद से आप चेक कर सकते हैं। ये पीस जाए तो हम लोग इसको अब अलग कर लेते हैं। मैं लूँगी मलमल का कपड़ा, और आप ऐसा बर्तन ले लेंगे जिसके ऊपर वो आप बांध लें। आप छाननी भी ले सकते हैं, कोई और भी कपड़ा ले सकते हैं, लेकिन मेरे पास, मैं हर रोज़ बनाती हूँ तो मैंने फिर ये रखा हुआ है मलमल का कपड़ा। तो इसी वजह से ये मैं बाउल के ऊपर बांध लूँगी और इसके ऊपर अब आहिस्ता आहिस्ता मैं ये चमचे की मदद से थोड़ा थोड़ा करके डालती जाऊंगी और छनता जाएगा। ये बहुत सेहतमंद है। अगर आप इसको मेहनत करके बनाएंगे तो ज़ाहिर सी बात है ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। मेरी अम्मी की भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी पिछले दिनों, तो मैं हर रोज़ उनको बना के देती थी। एक दिन मैं अगर नहीं भी बनाऊँ तो अम्मी कहती थी कि मेरे लिए बना लिया करो, बेशक ज़्यादा ना भी बनाया करो। तो मुझे इस वजह से मुझे हर रोज़ बनाना होता है कि ये यानी कि सेहत के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। तो इसी तरह आप थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएं और ये छान लें। मैंने इसी तरह पानी के साथ किया है। आप बच्चों को, बूढ़ों को, सभी को आप ये पिलाएं, ये सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो शुगर के मरीज़ों के लिए आप चीनी ना डालें, उन्हें सादा ही ऐसे ही पिलाएं। और स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए, ऑफिस जाने वाले लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा बेहतर रहता है कि आप दे दें उन्हें, साथ बोतल में डाल के, उधर पानी डाल के या बर्फ़ डाल के कर लें। ये मैंने ऊपर से उतार लिया इसको, कपड़े मलमल का जो कपड़ा मैंने बांधा हुआ था उतार लिया। दोनों हाथों की मदद से मैं इसको अच्छे से इसमें से निकाल लूँगी।
पानी जो कि बादाम और खसकास का पिसा हुआ है जो पानी डाला है मैंने, अच्छे से दोनों हाथों की मदद से इसको निचोड़ लूँगी अच्छी तरह से। अब इसका जो ये मटेरियल है ये मैं फेंकूँगी नहीं, ये मैं स्किन केयर आप लोगों को बताऊँगी इसका, ये बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो अब हम इसमें डालेंगे चीनी, अब आहिस्ता आहिस्ता डालते जाएंगे और बनाते जाएंगे। ये अब बनाएं और अपने बच्चों को, बूढ़ों को पूरी ये मट्टी के पीसने की वजह से ये मट्टी नीचे बैठ जाती है। ये बर्फ़ घर में आप इस्तेमाल करते हो तो बर्फ़ डालें और डाल के रख दें, नहीं तो आप बनाकर फ्रिज में रख दें, जब दिल चाहे आप लोग अपने बच्चों को निकाल के दें, खुद पिएं।